हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज मैं आपको परफेक्ट सिंपल ब्लाउज़ की कटिंग एंड स्टिचिंग बताऊंगी बहुत ही इजी मेथड से। और ये मेथड से आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी, जैसे शोल्डर गिरना, आर्मल साइड में क्रिज आना, इस तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी ब्लाउज़ में। ब्लाउज़ बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग के साथ रेडी होगा। तो ये हमने मैन फैब्रिक और अस्तर लिया है, कॉटन सिल्क मैन फैब्रिक है। इसमें हम सिंपल ब्लाउज़ रेडी करेंगे। तो सबसे पहले अस्तर को डबल फोल्ड करके रख लेंगे। ये अस्तर की ओपन साइड है और ये फोल्डेड साइड है। अब यहाँ से हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब ये स्ट्रेट लाइन के नीचे से हमें लेंथ की मार्किंग करनी है। रेडी लेंथ हमें 12.5 इंच की चाहिए, तो उसमें 1 इंच प्लस करके 13.5 इंच पे मार्क करेंगे। और अब ये मार्किंग पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद हमें फोल्डेड साइड पर हाफ इंच का गैप छोड़ना है हुकाई के लिए। इस तरह से दोनों साइड में हाफ इंच की मार्किंग करके स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर लेंगे। हुकाई की मार्किंग करने के बाद शोल्डर की मार्किंग करेंगे। फुल शोल्डर 14 इंच है, तो उसमें से हमें 3 इंच माइनस कर देना है, क्योंकि इसमें हम डीप नेक रखेंगे। 3 इंच माइनस करने पे 11 इंच आएगा। अब यहाँ पे हमें 11 इंच का हाफ मार्क करना है 5.5 इंच पर। इस तरह से हमने 5.5 इंच पर शोल्डर की मार्किंग कर लिए। अभी शोल्डर की मार्किंग के नीचे से हम आर्मोल की मार्किंग करेंगे 6 इंच पर। आर्मोल हम 6 इंच कर लेंगे 32 साइज के अकॉर्डिंग। अभी आर्मोल की मार्किंग पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे और जितना हमने शोल्डर रखा था, ये लाइन पर भी हमें शोल्डर की मार्किंग कर लेना है 5.5 इंच की। इस तरह से मार्क करके शोल्डर वाली मार्किंग से ज्वाइन कर देंगे। और अभी ये लाइन पर चेस्ट की मार्किंग करेंगे। चेस्ट 32 इंच है, तो उसका फोर्थ पार्ट रखेंगे 8 इंच और आगे 2 इंच का मार्जिन रखेंगे। इस तरह से मार्क करके अब हम आर्मोल शेप ड्रॉ करेंगे। तो आर्मोल शेप के लिए यहाँ से हम 0.75 का गैप रखेंगे और यहाँ सेंटर पे हमें अंदर साइड में 0.25 का गैप रखना है। अब ये सारी मार्किंग को मिला के आर्मोल शेप ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह से आर्मोल शेप ड्रॉ करने के बाद हमें शोल्डर स्ट्रिप की मार्किंग करनी है। रेडी शोल्डर स्ट्रिप हमें 2 इंच की चाहिए, तो उसमें 1 इंच प्लस करके 3 इंच पे मार्किंग करेंगे। 1 इंच हमने इसलिए प्लस किया है क्योंकि हाफ इंच हमारा स्लीव ज्वाइनिंग में जाएगा और हाफ इंच नेक स्टिचिंग में। इसी तरह से आपको जितनी भी शोल्डर स्ट्रिप चाहिए उसमें 1 इंच प्लस करके मार्क करें। अब यहाँ पे हम एक लाइन नीचे तक शोल्डर डाउन कर लेंगे। तो इतनी मार्किंग होने के बाद अब हमें टक्स पॉइंट की मार्किंग करनी है। टक्स पॉइंट हमारा 8.5 इंच है, तो उसमें हम हाफ इंच प्लस करके 9 इंच की मार्किंग करेंगे। अब ये फोल्डेड साइड से हमें बस्ट टू बस्ट पॉइंट की मार्किंग करना है। तो बस्ट टू बस्ट पॉइंट हमारा 7 इंच है। अब हमें 7 इंच का हाफ मार्क करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम 3.75 पे मार्क करेंगे। इस तरह से दोनों मार्किंग को क्रॉस में ज्वाइन कर लेंगे। अब यहाँ पे हमने 3.75 की मार्किंग की है, तो इसमें से हमें हाफ इंच माइनस करके वेस्ट वाली लाइन पे मार्क करना है। 3.75 में से हाफ इंच माइनस करेंगे तो 3.25 बचेगा। तो यहाँ पे हम वेस्ट वाली लाइन पे 3.25 की मार्किंग कर लेंगे। अब ये मार्किंग के आगे से हमें टक्स पॉइंट की मार्किंग करनी है। तो यहाँ पे हम 1.5 इंच का टक्स रखेंगे। अगर आपका साइज 36 से प्लस है तो यहाँ पे आप 2 इंच का टक्स लें। तो यहाँ पे हमने 1.5 इंच की मार्किंग कर ली है। अभी तीनों मार्किंग को ज्वाइन करके टक्स ड्रॉ कर लेंगे। टक्स ड्रॉ होने के बाद हमें वेस्ट की मार्किंग करनी है। तो ये वाली टक्स की लाइन तक हमने 3.25 की मार्किंग की थी। अब हम 3.25 को टक्स की दूसरी लाइन पे रखेंगे और यहाँ से वेस्ट की मार्किंग कर लेंगे 6.5 पर। वेस्ट हमारी 26 इंच है, तो उसका फोर्थ पार्ट रखा है 6.5 इंच। अब आगे 2 इंच का मार्जिन रख लेंगे और ये दोनों चेस्ट और वेस्ट वाली मार्किंग को ज्वाइन कर लेंगे स्ट्रेट लाइन से। तो अब हम आर्मोल साइड से टक्स ड्रॉ करेंगे। जो हमारी चेस्ट की लाइन है उसके ऊपर से हमें 1.25 की मार्किंग करना है। इस तरह से 1.25 की मार्किंग करने के बाद ये मार्किंग के दोनों साइड में हमें हाफ इंच का गैप रखना है। इस तरह से मार्किंग के दोनों साइड में हाफ इंच की मार्किंग कर लेंगे। अब ये जो सेंटर वाली मार्किंग थी इसे हम टक्स वाले पॉइंट से मिला देंगे। तो यहाँ पे हमने स्ट्रेट लाइन से टक्स वाले पॉइंट से मिला दिया है। अब ये टक्स पॉइंट से हमें ये लाइन में 2 इंच का गैप रखना है और ये दोनों साइड की मार्किंग को हमें 2 इंच के गैप वाली मार्किंग से मिला देना है। तो इस तरह से हमने आर्मोल साइड का टक्स ड्रॉ कर लिया है। अब हमें वेस्ट वाली साइड से टक्स ड्रॉ करना है। तो वेस्ट की ये जो फिटिंग वाली लाइन है इसका हमें सेंटर लेना है। इस तरह से इन स्टेप को डबल फोल्ड करके सेंटर मार्क लगा लेंगे। अब सेंटर मार्क के नीचे हम 1 इंच की मार्किंग करेंगे और ये मार्किंग को हमें टक्स वाली मार्किंग से स्ट्रेट लाइन से मिला देना है। और वेस्ट साइड के टक्स में हमें सिर्फ 0.25 का गैप रखना है दोनों साइड में। इस तरह से लाइन के दोनों साइड में 0.25 की मार्किंग करेंगे और ये वाले टक्स में हम यहाँ से 1.5 इंच का गैप रखेंगे। इस तरह से दोनों 0.25 वाली मार्किंग को हमें ये 1.5 वाले मार्किंग से मिला देना है।
तो तीनों टक्स हमने ड्रॉ कर लिए हैं। अब लास्ट टक्स बचा है तो वो हम फोल्डेड साइड पे बनाएंगे। इस तरह से यहाँ पे हमें टक्स वाले पॉइंट से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेना है और ये टक्स पॉइंट से हम 1.5 का गैप रखेंगे और इसमें भी हम टक्स के लिए लाइन के दोनों साइड में 0.25 की मार्किंग करेंगे। अब ये दोनों मार्किंग को ज्वाइन करके टक्स ड्रॉ कर लेंगे। तो इस तरह से हमने चारों टक्स ड्रॉ कर लिए हैं और यहाँ पे हमने राउंड शेप में नेक भी ड्रॉ कर लिया है। तो इतनी मार्किंग के बाद अब हम वेस्ट लाइन के ऊपर से 1/2 इंच की मार्किंग करेंगे और इसी तरह से हमें फोल्डेड साइड पे भी 1/2 इंच की मार्किंग कर लेना है। अब ये दोनों मार्किंग को हम टक्स वाली लाइन से ज्वाइन कर लेंगे। इतनी मार्किंग के बाद जो हमारा आर्मोल वाला टक्स है उसमें हमें कुछ चेंज करना है। जैसे हमारी ये वाली टक्स की लाइन 3 इंच तक आ रही है तो जो दूसरे टक्स की लाइन है उससे भी हमें 3 इंच पे मार्क करना है। इस तरह से ये लाइन को मेजर करके हम 3 इंच में मार्क करेंगे। तो ये मार्किंग हमारे आर्मोल शेप के आगे जा रही है। अब हम ये वाले टक्स को मार्किंग तक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देंगे। अब हम ये टक्स को इस तरह से ज्वाइन करेंगे। इस तरह से हमें बराबर से सेट करके रखना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा आर्मोल टेढ़ा हो गया है और अगर हम ये वाले टक्स को डायरेक्ट स्टिच लगाते तो इस तरह से आर्मोल में झोल आता, इसलिए हम इस तरह से ज्वाइन करके न्यू आर्मोल शेप ड्रॉ करेंगे। ये जो हमारी चेस्ट की लाइन है इसके नीचे हम 1/2 इंच तक मार्क करेंगे और न्यू आर्मोल शेप को ये मार्किंग से मिलाते हुए ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने न्यू आर्मोल शेप ड्रॉ कर लिया है। इसके बाद हमें वेस्ट वाले जो टक्स है उसमें चेंजेस करना है। जब हम वेस्ट वाले टक्स को इस तरह से ज्वाइन करके स्टिच लगाएंगे तो जो हमारी मेन फिटिंग वाली लाइन है वो टेढ़ी हो जाएगी। तो पहले हम ये टक्स को पिन से अटैच कर लेंगे और फिर चेस्ट और वेस्ट वाली मार्किंग को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करेंगे। इस तरह से हमने मेन फिटिंग वाली लाइन ड्रॉ कर ली है। तो पूरी मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब हम एज इट इज मार्किंग पर कट कर लेंगे। ये वेस्ट वाले टक्स को हमें ज्वाइन करके ही कट करना है। इस तरह से कट करने के बाद टक्स को ओपन कर लेंगे और अब आर्मोल वाले टक्स को ज्वाइन करके मार्किंग पर कट करेंगे। इस तरह से हमने पूरी कटिंग कर ली है। अब हम बैक पार्ट की मार्किंग करेंगे। ये मैंने डबल फोल्ड करके अस्तर रखा है। ये ओपन साइड है और ये फोल्डेड साइड है। अब सबसे पहले यहाँ से हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब ये स्ट्रेट लाइन से लेंथ की मार्किंग करेंगे। बैक में हमें लेंथ कम रखनी है। यहाँ पे हम 12.5 इंच की लेंथ रखेंगे क्योंकि बैक हमारा बिल्कुल स्ट्रेट होता है। फ्रंट में रेडी लेंथ हमें 12.5 की चाहिए थी तो उसमें हमने 1 इंच प्लस करके 13.5 इंच में मार्क किया और बैक में हमें 12.5 इंच की लेंथ रखनी है। अब ये मार्किंग पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ से हम शोल्डर की मार्किंग करेंगे 5.5 इंच पर। शोल्डर की मार्किंग के नीचे से आर्मोल रखेंगे 6 इंच। जितना हमने फ्रंट पार्ट में रखा है उतना ही हमें मार्किंग करना है। अब ये आर्मोल की मार्किंग पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे और ये लाइन पर शोल्डर की मार्किंग करेंगे। इस तरह से मार्किंग करके ऊपर शोल्डर वाली मार्किंग से ज्वाइन कर लेंगे। तो ये लाइन हमारी चेस्ट की लाइन है। यहाँ पे हमें चेस्ट की मार्किंग करनी है। 32 का फोर्थ पार्ट रखेंगे 8 इंच और आगे 2 इंच का मार्जिन रखेंगे। इसी तरह से वेस्ट की मार्किंग करेंगे। 26 का फोर्थ पार्ट रखेंगे 6.5 इंच और आगे 1 इंच का टक्स के लिए मार्किंग करेंगे। उसके बाद हम 2 इंच का मार्जिन रखेंगे। अब ये दोनों चेस्ट और वेस्ट वाले मार्किंग को ज्वाइन कर लेंगे स्ट्रेट लाइन से। इतनी मार्किंग के बाद आर्मोल शेप ड्रॉ करेंगे। यहाँ से हमें 1 इंच का गैप रखना है आर्मोल के लिए और ये लाइन का सेंटर लेके ये लाइन के बाहर से हमें 0.25 का गैप रखना है। फ्रंट आर्मोल में हमने ये लाइन के अंदर साइड में 0.25 का गैप रखा था। अब ये सारी मार्किंग को ज्वाइन करके आर्मोल शेप ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ पे शोल्डर स्ट्रिप के लिए 3 इंच में मार्क करेंगे। रेडी शोल्डर स्ट्रिप 2 इंच की चाहिए तो उसमें 1 इंच प्लस करके मार्क करेंगे 3 इंच पे। इतनी मार्किंग के बाद अब हमें नेक की मार्किंग करनी है। तो बैक का हमें बेल्ट कितना रखना है हम ये डिसाइड करेंगे। रेडी बेल्ट हमें 3 इंच का चाहिए तो उसमें हम 1 इंच प्लस करके 4 इंच की मार्किंग करेंगे। इस तरह से मार्किंग पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके एक बॉक्स बना लेंगे और यहाँ पे राउंड शेप ड्रॉ कर लेंगे। इतनी मार्किंग के बाद हमें फ्रंट और बैक पार्ट की फिटिंग वाली मार्किंग को मिलाते हुए रखना है। इस तरह से फ्रंट पार्ट को बैक पार्ट के ऊपर रखेंगे और दोनों की फिटिंग वाली मार्किंग को मिलाते हुए रखेंगे। अब जहाँ तक हमारे फ्रंट पार्ट की मार्किंग आ रही है वहां पे हमें मार्क कर देना है। इस तरह से मार्क करके फ्रंट पार्ट को हटा लेंगे और जो नीचे फिटिंग वाली मार्किंग है उसे हमें स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ कर लेना है। और गाइस जब हम फ्रंट और बैक पार्ट की फिटिंग करते हैं तब हमारा फ्रंट और बैक पार्ट छोटा बड़ा हो जाता है। तो इस तरह से मार्किंग करने से वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। और ये हमारी मेन लेंथ रहेगी बैक की। और गाइस ये लेंथ बिल्कुल छोटी नहीं होगी, बिल्कुल परफेक्ट बैठेगी। जो हमारे बैक में क्रिज और रिंकल्स आते हैं बस वो हटेंगे। अब एज इट इज मार्किंग पर कट कर लेंगे। इस तरह से हमने सारे पार्ट्स की कटिंग कर ली है मेन फैब्रिक पर।
और ये हमने शॉर्ट स्लीव्स कट की है। तो सबसे पहले हम बैक पार्ट स्टिच करेंगे। इसके नेक में हम कैनवास पेपर अटैच करेंगे। तो ये मैंने डबल फोल्ड करके कैनवास पेपर रखा है। इसके ऊपर हम नेक को रख के एज इट इज मार्किंग कर लेंगे। अब ये मार्किंग के नीचे से हमें 1 इंच का गैप लेते हुए वैसे ही शेप में कट कर लेना है। इस तरह से कट करने के बाद अब मार्किंग पर कट कर लेंगे। तो कैनवास पेपर हमने कट कर लिया है। अब कैनवास पेपर को हम अस्तर में अटैच कर लेंगे प्रेस से। पूरे नेक में हमने कैनवास पेपर को प्रेस से अटैच कर लिया है। अब हम मैन फैब्रिक लेंगे और मैन फैब्रिक के ऊपर अस्तर को सेट करके रखेंगे। इस तरह से हमें पूरे नेक को पिन से अटैच कर लेना है। अब यहाँ से हम पूरे नेक में 1/2 इंच के गैप पर स्टिच लगा लेंगे और यहाँ पे मैं 2.5 इंच के गैप पर अंदर साइड से डोरी अटैच कर रही हूँ। पूरे नेक में हमने स्टिच लगा लिया है। अब सेंटर से जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट कर लेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करने के बाद नेक में छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे। अब हम अस्तर को इस तरह से ओपन करके सेंटर से धार स्टिच लगाएंगे। धार स्टिच लगाने से नेक बिल्कुल फिनिशिंग के साथ पीछे पलट जाता है। इस तरह से धार स्टिच लगाने के बाद अस्तर को पीछे पलट लेंगे और पूरे नेक को प्रेस से सेट कर लेंगे। पूरे नेक को हमने प्रेस से सेट कर लिया है और चारों साइड से स्टिच लगा के मैन फैब्रिक और अस्तर को भी अटैच कर लिया है। तो अब जितना भी साइड में एक्स्ट्रा फैब्रिक बच रहा है उसे कट कर लेंगे। अब हम बैक पार्ट में टक्स की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ फोल्डेड साइड से हम 4 इंच का टक्स लेंगे और टक्स की लेंथ हमें 4.5 इंच की रखनी है। इस तरह से लाइन ड्रॉ करके लाइन के दोनों साइड में हमें 0.25 का गैप रखना है और ये मार्किंग को ज्वाइन करके टक्स ड्रॉ कर लेंगे। इसी तरह से हमने दोनों साइड में टक्स को ड्रॉ कर लिया है। अब टक्स को स्टिच करेंगे। इसी तरह से हम दूसरे साइड के टक्स को भी स्टिच कर लेंगे। तो ये वाले टक्स को भी हमने स्टिच कर लिया है और यहाँ पे हमने वेस्ट पट्टी भी अटैच कर ली है। तो इस तरह से हमारा बैक पार्ट रेडी हो गया है। अब हम फ्रंट पार्ट की स्टिचिंग करेंगे। तो फ्रंट पार्ट में भी हम नेक में कैनवास पेपर अटैच कर लेंगे जैसे हमने बैक पार्ट में किया था। अब फ्रंट पार्ट के मैन फैब्रिक के ऊपर हम अस्तर को सेट करके रखेंगे। पूरे नेक को हमने पिन से सेट कर लिया है। अब यहाँ पे 1/2 इंच के गैप पर स्टिच लगा लेंगे। तो यहाँ पे हमने 1/2 इंच के गैप पर स्टिच लगा लिए। अब सेंटर से जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट कर लेंगे और नेक में छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे। तो यहाँ पे पूरे नेक में हमने धार स्टिच लगा लिए। अब अस्तर को पीछे साइड में पलट के नेक को सेट कर लेंगे प्रेस से। पूरे नेक को हमने प्रेस से सेट कर लिया है। अब हम चारों साइड से स्टिच लगा के मैन फैब्रिक और अस्तर को अटैच कर लेंगे। तो चारों साइड में हमने स्टिच लगा लिए। अब जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट कर लेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक हमने कट कर लिया है। अब सेंटर से कट करके दोनों पार्ट्स को अलग कर लेंगे और सेंटर के दोनों साइड में हमने स्टिच लगाई है जिससे अस्तर और मैन फैब्रिक अलग नहीं होगा। अब हम टक्स स्टिच करने से पहले टक्स के सेंटर में स्टिच लगा लेंगे। इस तरह से हमें चारों टक्स के सेंटर में स्टिच लगा लेना है। अब हम टक्स को स्टिच करेंगे। इस तरह से बराबर से हम टक्स को सेट करके रखेंगे और मार्किंग पर स्टिच लगाएंगे। इसी तरह से हम बाकी टक्स में भी स्टिच लगा लेंगे। 2 टक्स में हमने स्टिच लगा लिया है। अब आर्महोल वाले टक्स में स्टिच लगाएंगे। इस तरह से हमने चारों टक्स रेडी कर लिए हैं। अभी चारों टक्स में हम प्रेस लगा के सेट कर लेंगे जिससे ब्लाउज में अच्छी फिनिशिंग आएगी। तो चारों टक्स में हमने प्रेस लगा के सेट कर लिया है और आप देख सकते हैं कितना अच्छा पफ आया है इसमें। इसी तरह से हम दूसरे पार्ट को भी रेडी कर लेंगे। दोनों पार्ट्स हमने रेडी कर लिए हैं। अब हम इसमें वेस्ट पट्टी अटैच करेंगे। वेस्ट पट्टी को हम ऊपर रख के 1/2 इंच के गैप पर स्टिच लगाएंगे। इस तरह से स्टिच लगाने के बाद वेस्ट पट्टी को ओपन करके सेंटर से धार स्टिच लगाएंगे और फिर पीछे पलट देंगे। इसी तरह से हमने दोनों पार्ट्स में वेस्ट पट्टी अटैच कर लिए और इसमें हुक और आई पट्टी भी रेडी कर लिए। अब इसमें हम शोल्डर ज्वाइनिंग करेंगे। तो बैक पार्ट के ऊपर हम फ्रंट पार्ट को सेट करके रखेंगे और बैक पार्ट के शोल्डर में हमने अस्तर को अटैच नहीं किया था क्योंकि हमें शोल्डर ज्वाइनिंग करनी थी। तो इस तरह से हम बैक पार्ट के अस्तर को ओपन करके रखेंगे और फ्रंट पार्ट के शोल्डर को हमें बैक पार्ट के मैन फैब्रिक के ऊपर रखना है। इस तरह से रख के 1/2 इंच के गैप पर स्टिच लगा लेंगे। स्टिच लगाने के बाद जो हमने बैक का अस्तर बाहर साइड में किया उसे हम फ्रंट पार्ट के ऊपर साइड में पलटते हुए 1/2 इंच के गैप पर स्टिच लगाएंगे।
तो शोल्डर में हमने स्टिच लगा लिया। अब हम इस तरह से शोल्डर को खींच के ओपन कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल फिनिशिंग के साथ शोल्डर ज्वाइनिंग हो गए हैं। इस तरह से शोल्डर ज्वाइनिंग करने से हमारा किसी भी तरह का स्टिचिंग मार्जिन नहीं दिखता है और पीछे साइड से बिल्कुल फिनिशिंग के साथ अटैच हुआ है। अब इसी तरह से दूसरा शोल्डर भी ज्वाइन कर लेंगे। दोनों शोल्डर ज्वाइन कर लिए हैं। अब जो हमने बैक पार्ट में अस्तर अटैच नहीं किया था, तो यहाँ पे स्टिच लगा के अटैच कर लेंगे। अस्तर को हमने अटैच कर लिया है। अब यहाँ पे हम स्लीव ज्वाइनिंग करेंगे। दोनों साइड के स्लीव्स हमने रेडी कर लिए। स्लीव्स का सेंटर को इस तरह से शोल्डर के सेंटर से मिलाते हुए रखेंगे और 1/2 इंच के गैप पर स्टिच लगा के स्लीव्स को अटैच कर लेंगे। स्लीव्स अटैच हो गई हैं। अब हम ब्लाउज में मेन फिटिंग लगा लेंगे। जो हमने मेन फिटिंग की मार्किंग की थी उसी पे स्टिच लगाएंगे। इस तरह से सिंपल ब्लाउज बन के रेडी हो गया है। तो गाइज आपको ये सिंपल ब्लाउज की कटिंग एंड स्टिचिंग मेथड कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।